आज संस्कार के बाद हमारा जीवन कैसा है, हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस पर थोड़ा सा अपन चिंतन करेंगे। 15-20 मिनट में बात को समापन की ओर ले चलेंगे। तो सभी इधर ध्यान दें, मेरी थोड़ी सी कमजोरी भी है, कोई आपस में बात करता है मैं भूल जाता हूँ क्या कहना है ना। सबकी नजरें, सबके चेहरे के भाव, सबकी ध्यान एकाग्रता एक जैसी होना चाहिए, आपको भी आनंद आएगा। आपने ऐसी कभी बातें सुनी होगी तो यहाँ से हम बताएंगे। और आज हमारे गुरु जी के विचार है, हमारा गुरु जी का चिंतन है। आज ये इतना बड़ा आयोजन किया है, इतनी बड़ी व्यवस्था लगाई है, आरुद के सब कर्मठ भाइयों ने, आसपास के हमारे डॉक्टर सोनी जी हैं, खंडवा के सुखपाल सिंह पवार सर हैं, चौहान साहब है, और भी हमारे जो जिला संयोजक जी हमारे सामेड़िया जी हैं, और पूर्णिमा जी है, ब्रजेश भाई है। इनने काफी मेहनत करके ये डिजाइन किया है। उमाशंकर भाई दीदी हमारी खंडवा से आई है। तो ये किनके लिए किया है? ये आपके लिए किया है। ये आपको ने आम नर्सरी में, जैसे नर्सरी में जैसे पौधे लगाते हैं, डालते हैं मिर्ची का छोटा छोटा पहले क्या करते हैं, छोटी छोटी क्यारी में करते हैं, उसको कुछ समय बाद फिर अलग अलग उसको लगाया जाता है। ऐसे आगे आप नर्सरी में हो, तो आपका जीवन कैसा हो, जीवन में क्या करना है, जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, इस पर हम चिंतन करने के लिए बैठे हैं। प्रवचन सुनने के लिए नहीं बैठे, इस पर चिंतन करने के लिए बैठे। तो आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे आदरणीय पन्नालाल जी बिरला भाई साहब जौन प्रभारी, इनके पास 4 जिले हैं, 28 तहसीलें हैं और हजारों से गांव हैं। लेकिन आपके आग्रह पर, आपकी मेहनत पर, आपके इस बढ़िया युवा चेतना शिविर के लिए समय निकला, हमको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आदरणीय हमारे पूर्णिमा जी इस क्षेत्र की है, लगभग लोग देश की बात, लोग तहसील की बात करते हैं, जिले की बात करते हैं, प्रदेश की बात करते हैं, लेकिन हमारे आदरणीय पूर्णिमा दीदी पूरे भारत में भ्रमण करती है और कन्या कौशल शिविर के माध्यम से बहुत बढ़िया गुरु जी का काम करती है। तो हम सब भाइयों को धन्यवाद देते हैं, ऐसे अवसर आना चाहिए। एक व्यक्ति ने पूछा कि भैया मैं बूंद करके पैसे जमा कर रहा हूँ, बूंद करके व्यवस्था लगा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे भविष्य में आनंद से जीवन जी सकूं। तो गुरु जी ने कहा कि भैया जो वर्तमान को सुधार लेते हैं उनका भविष्य अच्छा होता है, और आप वर्तमान हो तो आने वाला समय आप सब वर्तमान के इस अच्छे से राह पर चलने के लिए, संकल्पित होने के लिए युवा चेतना शिविर के माध्यम से सब आप एकत्रित हुए। सबको हम साधुवाद देते हैं, सबको धन्यवाद देते हैं। आइए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान हमें सद्बुद्धि देना, सद्ज्ञान देना, सचेतन देना, अच्छा सोचे, अच्छा चिंतन करें, हमारे कर्मों में उमर को कर देना, जीवन जीने की कला आ जाए। इसी भाव के साथ में डूबते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए एक बार हमारे साथ साथ गायत्री महामंत्र बोलने की कृपा है। में अब आप उनकी योजनाओं का चिंतन, उनके विचार आकर लेकर आए हैं। सबसे पहले धन्यवाद इस स्कूल प्रांगण के हमारे सभी भाई लोग ने इस आध्यात्मिक विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा स्थान दिया। धन्यवाद हमारे डॉक्टर भाई साहब ने भी बहुत गहरी और बहुत माननीय बातें आपको बताई, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आप का जब तक लक्ष्य नहीं होगा कि हमको बनना क्या है, सभी लोग देखेंगे, बोलेगा एक बार लगी। यदि हमारा लक्ष्य तय नहीं है तो हम आगे कुछ नहीं पहुंच सकते हैं। टाइम पास करने का विद्यार्थी जीवन नहीं है। हम रोज सुबह से उठे तो तय कर लें कि हमें
हमें करना क्या है, और शाम को जब सोए तो इस पछतावे के साथ सोए कि हमको जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया वो कर पाए कि नहीं कर पाए। अगले दिन से फिर से मैं कमर कस लेता हूँ कि उसी वर्ष के साथ में मेरे काम को आगे बढ़ाने के लिए मैं मेरे लक्ष्य को निर्धारित करूंगा। और लक्ष्य नहीं होगा हमारा, लक्ष्य नहीं होगा हमारा तो हम आगे नहीं पहुंच सकते। एक जगह हम जा रहे थे गाड़ी से, तो मैं मारुति ड्राइव कर रहा था और भाई साहब बैठे थे, तो फोन आया, मैंने फोन को देखना चालू करा और ये खूब मोबाइल चला रहे थे, एसएमएस कर रहे थे, यहाँ से वहां कौन से चीजें में क्या हो रहा है सब लिख रहे थे। और मैं गाड़ी चला रहा था तो ये भैया ने बोला कि आप गाड़ी चलाओ, आप इधर उधर को देखो नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। आप ड्राइवर का काम कर रहे, ड्राइवर को हक नहीं है कि एसएमएस करे, व्हाट्सएप देखे, फेसबुक देखे, कोई मोबाइल की नंबर निकाले, ये नहीं है। ड्राइवर का तो काम है केवल गाड़ी चलाना। जो उसका लक्ष्य है कि कहीं कोई सामने नहीं आ जाए, कोई एक्सीडेंट नहीं हो जाए, कोई ट्रक नहीं आ जाए, कहीं जहाँ जाना है वहाँ पहुंचे ही नहीं पहुंचे, उसका लक्ष्य है कि आलू तक जाना है, तो हमारा दिमाग पूरा ड्राइवर का क्या है कि आलू तक ही जाना है, हमको नहीं जाना है, वो हमारा आलू लक्ष्य था। ऐसे ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि मैं डॉक्टर अच्छा बन जाऊँ, इंसान में अच्छा वकील बन जाऊँ, अच्छा इंजीनियर बन जाऊँ, हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और गुरु जी कहते हैं ये लक्ष्य के साथ में ये लक्ष्य भी हो जाना चाहिए कि मैं अच्छा इंसान बन जाऊँ, मैं हमारे जीवन में होना चाहिए। तो हमारा लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा, लक्ष्य हमारा होना चाहिए। एक जगह बहुत बढ़िया बात पढ़ने में है कि अच्छी संगत और अच्छी पंगत। अच्छी संगत हो तो कर लेना चाहिए, उससे हमारा व्यक्तित्व अच्छा बनेगा, और अच्छी पंगत हो तो भोजन कर लेना चाहिए, इससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। इसलिए कहा गया है कि अच्छी पंगत और अच्छी संगत होगी तो हमारा जीवन शानदार बनेगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि आज के बच्चे क्या सोचते हैं कि ये बुजुर्ग इस उम्र के बैठे हैं, हम बैठे हैं ना, ये हम बुजुर्ग में, हमारे भी 54-55 साल की उम्र में चल रहे हैं, ये बुजुर्ग है। तो आजकल के बच्चे मोबाइल वाले क्या सोचते हैं, अरे पापा जी को कुछ आता नहीं, दादाजी को कुछ आता नहीं, तो क्या आता है? नहीं, इनके जीवन का अनुभव है। इनने जो 50 साल बिताए, 55 साल बिताए, 60 साल बिताए, इनके जीवन का अनुभव है। ये इनके जीवन के अनुभव हमारे ज्ञान से बहुत बड़े हैं। लेकिन आज के 5G, 4G और 6G और कितने जी वाले आजकल बुजुर्गों का सम्मान करना भूल गए। तो इसलिए हमें बुजुर्गों का सम्मान करना पड़ेगा। एक जगह बारात जा रही थी, तो लड़की के पिताजी ने कहा कि भाई बारात में कोई बुजुर्ग नहीं आना चाहिए। तो कहा कि ठीक है साहब, नहीं तो हम लड़की नहीं देंगे। तो लड़के वालों ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, नहीं बुजुर्ग को लाएंगे। पूरी बारात की तैयारी कर ली, लेकिन लड़के का मामा दादी बोले कि कुछ भी हो जाए, मैं तो बारात में जाऊंगा, भले कुछ भी हो जाए। तो लड़के लोगों ने कहा कि भैया तुम नाना जी आप जाओगे, तो लड़की वालों ने कह दिया कि कोई बुजुर्ग आया तो बारात वापस लौटा दी जाएगी। बोले नहीं, मेरे को कैसे भी ले चलो। बोले गाड़ी की डिक्की में मेरे को बिठा के ले चलो, ऊपर से कम्बल ढांप देना। आप तो नाना जी माने नहीं, तो गाड़ी की डिक्की में बिठा दिया और सारी बारात गई। तो एक नदी गिरती थी, नदी के तेले बारात को रोक लिया गया। तो लड़की वालों ने कहा कि देखो कोई इसमें बुजुर्ग तो नहीं है। तो सारा देखा, छानबीन करी, कोई बुजुर्ग नहीं। तो लड़की के पिता ने फिर एक शर्त रखी कि इस बार हमको ये लड़कों से शर्त रखना है कि लड़की के पिताजी ने लड़के वालों को कहा कि जो साइड में नदी बह रही है इसको पीवर फूट से बहाया जाए तो लड़की देंगे। तो लड़के वाले सोचे कि कैसे होगा, इतना दूध कहां से लाएंगे, वो भी पीवर फूट। वो सब परेशान हो गए लड़के, ये भाई जी फौजी वाले क्या जाने कि कैसा ऐसा समाधान हो सकता है। खूब सोचा, शाम हो गई। अब इन्हें कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये पानी जो नदी में बह रहा है इसको पीवर फूट से बहाया जाए।
तो लड़के वालों ने कहा कि ऐसा संभव नहीं है। अब ये घर वापस जाने लगे तो गाड़ी की डिक्की में नाना जी बैठे थे। उनने कहा कि आप बाहर वापस ही जा रहे हैं तो नाना जी को भी बाहर मिले और कहीं निकाल दो बाहर। और जब नाना जी का कम्बल हटाया तो बाहर निकाले तो नाना जी ने पूछा कि क्यों, क्या बात हो गई? बोले वो तो कह रहे हैं ये नदी जो बह रही है पानी से, इसको पीवर खूब से बहाया जाए। तो नाना जी बोले कि इतनी छोटी छोटी बातों में भी बातें वापस लौटती है। बुलाओ लड़की वालों को, बोलना कि हमने पूरे दूध की व्यवस्था कर ली है, बुलाओ उनको। आए लड़की वाले, बोले क्या बात है? बोले हमने दूध की व्यवस्था कर ली है, हमारी लिए शर्त है कि जो नदी पानी से बह रही है इसको पूरा पहले खाली कर दो, हमें दूध की व्यवस्था कर ली है। लड़की वालों ने कहा कि जरूर कोई न कोई इसमें बुजुर्ग है, ये भाई जी गुरुजी वालों की ताकत नहीं है कि ये सोच सकते ऐसा, इसलिए हमारा बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, बुजुर्गों को प्रणाम करना चाहिए। तो बुजुर्गों के पास बैठ लिया करो, देखो कितना सुकून आता है, कितनी शांति आती है, कितना आनंद आता है। इसलिए बुजुर्गों का सम्मान करें। लेकिन आजकल की पीढ़ी, हमारे पिताजी हमारे बुजुर्गों को ऐसा समझती कि इनको कुछ नहीं आता है। नहीं, ये पढ़े लिखे से हम विद्या प्राप्त, पढ़े लिखे से हम शिक्षा प्राप्त कर सकते, पढ़े लिखे से हम डॉक्टर इंजीनियर कर सकते, पढ़े लिखे से हम विदेश की यात्रा कर सकते, पढ़े लिखे से 50 लाख का पैकेज प्राप्त कर सकते। लेकिन शिक्षा के साथ में यदि विद्या नहीं है तो अच्छे इंसान नहीं बन सकते। डॉक्टर इंजीनियर बनना ठीक है, वकील बनना ठीक है, पैसे कमाना ठीक है, लेकिन अच्छा इंसान बनने के लिए हमारी संस्कृति को, हमारे भगवान को, हमारे धर्म को, हमारे अध्यात्म को, हमारे ध्यान योग साधना को जीवन में लाना पड़ेगा। तब इसमें से कोई नहीं चाहता कि मैं डॉक्टर इंजीनियर बनूं, कोई नहीं चाहता कि अच्छा पैकेज प्राप्त हो, सब चाहते हैं। बोले गायत्री माता की 10 मिनट हो गए, 5-7 मिनट और ले लो। चेहरे इधर उधर होते तो भूल जाते हैं कि क्या कहना चाहते थे ना। तो क्या निवेदन कर रहे? पढ़ाई के साथ में हम भगवान के विचारों को, चिंतन को भी साथ रखें। नहीं तो आज कई लोगों को 50-50 लाख के पैकेज मिल रहे, लेकिन संस्कार के अभाव में 50 लाख भी नहीं बचते। पहले सगाई होती थी तो क्या पूछा जाता था कि खाता पीता घर का है कि बच्चा? क्या लोग पूछते थे कि खाते पीते घर का है कि बच्चा? और आज क्या पूछते हैं? कहीं पीता खाता तो नहीं? आज क्या पूछते हैं? कहीं पीता खाता तो नहीं? इसका मतलब हमारे संस्कार, हमारी विद्या, हमारा अध्यात्म, हमारा वातावरण, हमारा घर का संस्कार, ये सब विलुप्त होते जा रहे हैं। आज पैसे की दौड़ में, आज पैकेज की दौड़ में आदमी इतना बावड़ा हो गया, आदमी इतना निकट हो गया, आदमी इतना चिंतन भ्रष्ट हो गया है, उसको पता ही नहीं है कि सही क्या है, गलत क्या है, कहाँ जाना, कहाँ नहीं जाना, क्या देखना, क्या नहीं देखना, क्या खाना, क्या नहीं खाना, कहाँ चलना, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, आदमी भूल गया है। इसीलिए आखिर विश्व गायत्री परिवार इस आशय को लेकर चल रहा है। इसलिए हमारे पंडित श्याम शर्मा आचार्य ने कहा कि आज इस भोग करवा दो कि सही और गलत का भेद समझ में आ जाए। इसीलिए गायत्री मंत्र की उपासना की, हम आपको सबको प्रेरणा दिए। इसीलिए उन्होंने कहा है गायत्री मंत्र में कोई देवी देवता नहीं, गायत्री मंत्र में कोई भगवान बदलने की बात नहीं। गायत्री मंत्र को हमें सद्बुद्धि का देने वाला है। गायत्री मंत्र का अर्थ समझे, उस प्राण स्वरूप, उन्नासन सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम हमारे अंतर आत्मा में धारण करें। वो परमात्मा हमारी बुद्धि को प्रगति और सम्मान की ओर प्रेरित करे। आज हम 10वीं के बाद में पाते हैं कि विषय कौन सा ले, यही नहीं गणित नहीं, बायोलॉजी नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ये नहीं रहने पाते हैं। इसलिए अखिल विश्व गायत्री परिवार चिंतित है
कि यदि हम गायत्री को जपने लग गए, यदि हम सद्बुद्धि की शरण में आ गए, यदि हम एक माला भी गायत्री मंत्र की जपने लग गए, आपको विश्वास दिलाएंगे, आपको सब प्रेरणा मिलेगी कि मेरे को कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए। आज व्यक्ति का बाहर से खूब अच्छा दिख रहा है, लेकिन मोबाइल के युग में आदमी का दिमाग विकृत हो गया है। आज इस मोबाइल के युग में आदमी बाहर से दिख रहा है, लेकिन अंदर उसके विचार ऐसे चल रहे हैं। इस व्यासपीठ से बताने में बड़ा बुरा लगता है कि क्या बताएं क्या नहीं बताएं। इस व्यासपीठ से बड़ा बुरा लगता है कि आज के नन्हे मुन्ने बच्चे इस एंड्रॉइड मोबाइल को लेते हाथ में लेते हैं, 11-11 बजे रात तक मोबाइल देखते हैं और ऐसे ऐसे पिक्चरें, ऐसे ऐसा सीन देखते हैं। इस व्यासपीठ से बताने में बड़ा बुरा लगता है कि आज यदि हमारी संस्कृति को बचाने के लिए हम आप नहीं आए तो ये बच्चे विकृत हो जाएंगे और ये बच्चे हमारा भविष्य खराब करेंगे। हमारे 2 साल पहले इंदौर में विजयनगर में कार्यक्रम था, विजयनगर में इंदौर में कार्यक्रम था, वहाँ 2 एल्बम रखे हुए थे। 1-2 एल्बम में अलग-अलग पते लिखे थे। तो मैंने भाई साहब ये क्या है? तो पति पत्नी बोले कि देखो मेरी पत्नी का 15 लाख का पैकेज है, मेरा 20 लाख का पैकेज है, बच्चों को बोर्डिंग में डालते हैं। अब माता पिता और हम कह रहे हैं कि इसमें से 2 जन्म आश्रम में जाना है, आप जा सकते हैं, हम पैसे जमा कर देंगे। ये संस्कृति, ये हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए ये पाश्चात्य संस्कृति हमारे पर हावी हो रही है। इसलिए हम आपको जागना पड़ेगा, हम आपको भगवान के साथ जोड़ना पड़ेगा, हम आपको संस्कृति के साथ जोड़ना पड़ेगा, नहीं ये हमें बर्बाद कर देगी। और आज नब्बे वहां पर आपकी 90 आ रही है, कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारे आउट तक भी वो 90 आ जाए। इसलिए आखिर विश्वभाई की परिवार चिंतित है। इसलिए आपसे हमारा निवेदन है कि हमारी संस्कृति को फिर से बचाने के लिए, हमारी संस्कृति को फिर से स्थापित करने के लिए हम भगवान की शरण में जाएं। हम 10 मिनट 5 मिनट गायत्री मंत्र जपें और ये लिखें 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 10वीं के लड़के गुटखा खा रहे हैं, पाउच खा रहे हैं। बताओ कि ये क्या देश का निर्माण करेंगे, ये बताओ कि देश के क्या भविष्य को सही बनाएंगे। इसलिए उनसे निवेदन है हमारा कि यदि कोई व्यसन हो तो उससे हम दूर रहे और हमारी बहनों में कोई व्यसन हो तो उससे दूर रहे। इसलिए गुरु जी ने कहा है कि भाई लोग व्यसन छोड़ दे तो बहनें व्यसन छोड़ दे तो युग बदलता हुआ चला जाएगा। और जिसको जितना अच्छा इंसान बनना है, जिसको उच्च लेवल पर जाना है, तो आज जो हम सोच ले कि शाम को जल्दी सो जाए करें और सुबह 4 बजे के बाद में हमको सोने का अधिकार नहीं। इसलिए बहुत बढ़िया लाइन पढ़ी मेरे विद्यार्थी ने बताया कि अभी की मजा जीवन भर की सजा। जिन्हें अभी खूब मजे मान लिए, वो पिक्चर में भी देख ली, बड़ी बारातों में भी चले गए, सब नाचना गाना भी चालू कर दिया, सब डीजे पे भी खूब नाच रहे। बोले शादी कब होगी भैया, नाच ले, परीक्षा तो अगले साल दे लेंगे, परीक्षा तो अगले साल दे लेंगे। और एक लाइन और पढ़ी मैंने कि जो रेस में जाने वाले घोड़े वो बारातों में नहीं नाचा करते, रेस में जाने वाले घोड़े क्या होना चाहिए, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए। इसलिए बहुत बढ़िया लाइन पड़ी हो कि अभी की सजा जीवन भर की मजा। अभी जिसने सजा काट ली, खूब कम कर लिया, 4 बजे रात से उठकर पढ़े मेरे को क्या अच्छा इंसान बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, ये भी पढ़ लूं, नंबर दब गया मेरा, उसमें नंबर दब गया, उसमें रात दिन पढ़े करी और सजा काटी जाती है, परेशान हो। जैसे अपन कहीं हरिद्वार जाते हैं, कहीं जाते तो टिकट लेने के लाइन में लग जाते हैं तो बढ़िया सीट मिल जाती है और बड़े यहाँ से वहां तक बैठे जाते हैं। और जो लाइन में नहीं लगते यहाँ से वहां तक खड़े जाते हैं, उस समय वो इधर उधर खूब घुमा करके बैठे रहते हैं कि यार अभी क्या करना, बहुत बड़ी लाइन है। और जो लाइन में लगे उनको टिकट भी पड़े हुए, उस समय उन्हें सजा काटते। तो जो अभी की सजा, अभी जो सजा काट लेंगे वो जीवन भर की मजा करेंगे, और जो अभी मजा मान लेंगे जीवन भर सजा काटेंगे। इसलिए लोग
तीन लोग भोज पछताते हैं। एक स्कूल एक डाल से चुका हुआ बंदर भोज पछताता है, एक डाल से चुका हुआ बंदर भोज पछताता है, एक आषाढ़ का छिपा हुआ किसान, आषाढ़ से चुका हुआ किसान भोज पछताता है। तो एक स्कूल से भागा हुआ विद्यार्थी वो भी जीवन भर पछताता है। अपना लक्ष्य निर्धारित करो। इसलिए कहा गया है कि संघर्षों के साये में जब कर्म की ज्वाला जलती है, संघर्षों के साये में जब कर्म की ज्वाला जलती है, उस ओर जमाना चलता है, उस ओर जमाना चलता है जिस ओर जवानी चलती है। हमारी दिशा सही हो, हमारी जवानी की दिशा सही हो तो हमारी दशा ठीक होती चली जाएगी, और हमारी दिशा ठीक नहीं हुई तो हमारी दशा भी बढ़ती हुई चली जाएगी। इसलिए हमारी दिशा को ठीक करें, हमारे जीवन को ठीक चलाने के लिए अभी जो कहा गया है कि जो पानी से नहाते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते, लिबास मतलब कपड़े, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। आप देश का गौरव हो, आप देश की गरिमा हो, आप देश के सजन सैनिक हो, आप देश को नई दिशा में ले जाने वाले बड़े क्रांतिकारी हो, आप में से कोई भगत सिंह है, आप में से कोई बहुत बड़ा देश के राष्ट्रपिता बनने वाला, आप देश के कोई बहुत बड़े मार्गदर्शक हो। इसलिए आपसे हमारा निवेदन है कि अंतिम बात कहकर मेरी बात को समाप्त करता हूँ, समय हो गया है। तो निवेदन ये है कि हमारा लक्ष्य जब तक हम नहीं निर्धारित करेंगे तो हम सही समय पर नहीं पहुंच सकते। अच्छी स्कूल में भर्ती हो जाना पर्याप्त नहीं है कि हम अच्छी स्कूल में भर्ती हो गए, हमको कोई डिग्री की जरूरत नहीं, उसके साथ में पुरुषार्थ करना पड़ेगा, उसके साथ में लक्ष्य के प्रति हमको शहीद होना पड़ेगा, उसके प्रति हमारा जीवन समर्पित करना पड़ेगा। जब हम जो चाहते हैं वो मीठा हुआ चला जाएगा। इसलिए बहुत सारी बातें, बहुत सारा गुरु जी का साहित्य है, लेकिन हमारे आदरणीय जोन तिवारी हमारे भाई लोग और भी आपको बढ़िया बढ़िया बातें बताएंगे। तो मैं मेरी वाणी को यही विराम देता हूँ। तो अब हम शाम को सोए तो ये विचार करें कि हमारा मोबाइल में समय कितना बर्बाद हुआ, और हम सुबह उठे तो आज का हमारा संकल्प क्या है, आज हमारा संकल्प क्या है, आज हमको क्या करना चाहिए, और कल का जीवन हमारा कैसा रहेगा। और अभी हमारा विद्यार्थी जीवन है, एक एक क्षण एक एक पल शानदार जिए, अभी नहीं तो इसलिए आज से संकल्प लेकर जाए कि हम भगवान के लिए एक 15 मिनट के लिए भगवान के पास बैठ जाएंगे और प्रार्थना करें, भगवान आप मुझे अच्छा बनाना चाहते हो, आप राष्ट्र के नव निर्माण में मेरा जीवन लगाना चाहते हो, भगवान मुझे सब प्रेरणा दे, सद्बुद्धि दे, सब ज्ञान दे, सब चिंतन दे। तो देखिए देखते देखते चमत्कार होता हुआ चला जाएगा। और संगति हमारी कभी खराब हुई हो तो यहाँ से संकल्प लेकर जाए कि जो गुप्ता खाता हो, जो बुराई करता हो, जो आलसी हो, जो सुबह जल्दी नहीं उठता हो, जो मोबाइल चलाता हो, जो घर में माँ बाप का सम्मान नहीं करता हो, उनका आज से ही हम साथ छोड़ दें। इसलिए यहाँ से संकल्प लेकर जाए। इसी के साथ मैं मेरी वाणी विराम देता हूँ। ओम शांति शांति।